बांग्लादेश, चिकन नेक और इंडिया। असली गेम क्या है? बांग्लादेश में सत्ता बदली और अचानक भारत का सबसे नाजुक हिस्सा चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर खुलेआम कहा जा रहा है, 1. चिकन नेक काट देंगे, 2. पूर्वोत्तर भारत को अलग कर देंगे। लेकिन सवाल ये नहीं कि कौन क्या कह रहा है, सवाल ये है कि हकीकत क्या है और भारत क्या करेगा। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स न नारों से चलती है न भावनाओं से, ये चलती है भूगोल, ताकत और रणनीति से। शेख हसीना सरकार के हटने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में एक नया शोर सुनाई दे रहा है। कट्टरपंथी बयान, भारत विरोधी नैरेटिव और सबसे ज्यादा सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी भारत का चिकन नेक। ये वही 22-25 किलोमीटर चौड़ा इलाका है जो पूरे उत्तर पूर्व भारत को देश से जोड़ता है। इसके ठीक नीचे है बांग्लादेश का रंगपुर डिवीजन, जो लगभग पूरी तरह भारत की सीमा से सटा हुआ है। दावे किए जा रहे हैं कि अगर रंगपुर अलग हुआ तो कॉरिडोर 120 से 150 किलोमीटर चौड़ा हो जाएगा। लेकिन ये दावे जितने सरल लगते हैं, हकीकत उतनी ही खतरनाक और जटिल है। पहली सच्चाई, रंगपुर कोई खाली जमीन नहीं है, वहां करीब 23 लाख हिंदू रहते हैं। कोई भी क्षेत्रीय बदलाव सिर्फ नक्शे पर लाइन खींचना नहीं होता, उसके साथ आती है मानव सुरक्षा, सामाजिक विस्फोट और पूरे दक्षिण एशिया की अस्थिरता। इसलिए जब सोशल मीडिया पर कॉरिडोर काट देंगे जैसे नारे चलते हैं, तो असल में ये रणनीतिक अज्ञानता का प्रदर्शन होता है। भूगोल भारत के पक्ष में। बांग्लादेश चारों तरफ से लगभग भारत से घिरा है। व्यापार, ट्रांजिट, ऊर्जा, नदी जल, मेडिकल और शिक्षा, इन सभी में बांग्लादेश सीधे या परोक्ष रूप से भारत पर निर्भर है। कोई भी सरकार अपने पड़ोस का भूगोल नहीं बदल सकती। अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन। भारत दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। बिजली, अनाज, दवाइयाँ, पेट्रोलियम। हर साल लाखों बांग्लादेशी इलाज और पढ़ाई के लिए भारत आते हैं। अगर भारत को दबाव बनाना हो तो उसे युद्ध की जरूरत नहीं, स्मार्ट लीवर ही काफ़ी हैं। चीन, सपना या मजबूरी? सोशल मीडिया कहता है बांग्लादेश चीन की गोद में चला जाएगा। हकीकत यह है कि चीन पैसा देता है, लेकिन मार्केट, रोजगार और भरोसा नहीं। श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों इसका जिंदा सबूत है। चीन का मॉडल, पहले कर्ज, फिर दबाव, फिर नियंत्रण। भारत की असली ताकत। भारत युद्ध नहीं, कंट्रोल्ड स्ट्रैटेजी खेलता है। भारत के पास ऑप्शन है: बॉर्डर और ट्रांजिट कंट्रोल, व्यापारिक संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर डिप्लोमैटिक प्रेशर, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को वैश्विक मुद्दा बनाना। आज की दुनिया में बिना एक गोली चलाए भी देश झुकाए जाते हैं। रंगपुर, जमीन नहीं, जिम्मेदारी। भारत कोई भी कदम उठाने से पहले 3 बातें देखेगा। वहां रहने वाले लोग सुरक्षित रहें, क्षेत्र में अराजकता न फैले, पूरा दक्षिण एशिया अस्थिर न हो। यही वजह है कि राज्य की रणनीति नारों से नहीं, ठंडी गणना से बनती है। सच्चाई सीधी है: 1. बांग्लादेश भारत से लड़ नहीं सकता, 2. भारत बांग्लादेश को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी है, चाहे सरकार कोई भी हो। इसलिए असली सवाल ये नहीं कि बांग्लादेश भारत की गोद में जाएगा या नहीं। असल सवाल ये है कि भारत कब, कैसे और कितनी सख्ती से संतुलन बनाएगा। आपकी राय क्या है? क्या भारत को सख्त रुख अपनाना चाहिए या रणनीतिक धैर्य? नीचे लिखिए, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, भविष्य की बहस है।